चीन की जबरदस्त डिमांड पर भारत झोंकने जा रहा पूरी ताकत, बनेगा रिकॉर्ड, बदलेंगे समीकरण। नई दिल्ली। इस साल भारत में सरसों रेपसीड की बुआई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। इसकी मुख्य वजह चीन की ओर से सरसों की खली, रेपसीड मील की भारी मांग और देश में अच्छी बारिश के कारण किसानों को मिला अनुकूल माहौल है। किसानों को पिछले साल सरसों की फसल से अच्छा मुनाफा हुआ था, जिससे वे इस साल भी बड़े पैमाने पर बुवाई कर रहे हैं। यह कदम भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरसों के उत्पादन में बढ़ोतरी से देश महंगे विदेशी खाद्य तेलों पर अपनी निर्भरता कम कर सकेगा। चीन से क्यों बढ़ी सरसों की खली की मांग? कनाडा पर टैरिफ। चीन ने मार्च में अपने सबसे बड़े सप्लायर कनाडा से रेपसीड मील और तेल के आयात पर 100% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया था। विकल्प की तलाश। इसके बाद चीन ने कनाडा के विकल्प के रूप में भारत से रेपसीड मील की खरीद तेजी से शुरू कर दी। रिकॉर्ड निर्यात। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में चीन ने भारत से रिकॉर्ड 488,168 टन रेपसीड मील का आयात किया, जबकि पूरे पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा सिर्फ 60,759 टन था। पशु चारे की जरूरत। सरसों की खली पशुओं के चारे के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोटीन युक्त उत्पाद है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा पशुधन उत्पादक है, जिसके कारण उसकी चारे की जरूरतें बहुत अधिक हैं। रिकॉर्ड बुवाई का अनुमान और किसानों को लाभ। बुवाई में बढ़ोतरी। जयपुर के बड़े व्यापारी अनिल छतर ने बताया कि इस साल सरसों की बुवाई का रकबा 7% से 8% तक बढ़ने की उम्मीद है। वर्तमान स्थिति। भारतीय किसान आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर में बुवाई करते हैं। इस साल अब तक 41.7 लाख हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी है, जो पिछले साल इसी समय के मुकाबले 13.5% ज़्यादा है। पिछले साल का रकबा। पिछले साल देश में कुल 89.3 लाख हेक्टेयर में रेपसीड की बुवाई हुई थी, जो पिछले 5 साल के औसत 79 लाख हेक्टेयर से काफ़ी अधिक था। मुनाफा और एमएसपी। खली और तेल दोनों की मजबूत मांग के चलते पिछले साल किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 5,950 रुपये प्रति 100 किलोग्राम से ऊपर कीमतें मिली थीं। सरकार ने नए सीजन के लिए एमएसपी को 4.2% बढ़ाकर 6,200 रुपये कर दिया है। भारत पर आर्थिक असर और समीकरणों में बदलाव। खाद्य तेल आयात में कमी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक है और अपनी लगभग 1/3 ज़रूरतें पाम तेल, सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के आयात से पूरी करता है। ग्लोबल ट्रेड हाउस के डीलर के अनुसार रेपसीड में सोयाबीन से कहीं ज़्यादा तेल होता है। अगर उत्पादन बुवाई के हिसाब से बढ़ा तो भारत के खाद्य तेल आयात में बढ़ोतरी को धीमा करने में मदद मिलेगी। सरकार का प्रोत्साहन। खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए भारत सरकार किसानों को तिलहन फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। स्वास्थ्य लाभ और घरेलू मांग। सरसों का तेल सोयाबीन तेल की तुलना में स्वास्थ्य के लिए अधिक फायदेमंद माना जाता है, जिससे घरेलू बाजार में भी इसकी मांग बढ़ रही है। किसानों के लिए ये दोहरा लाभ है। निष्कर्ष। चीन की मजबूत निर्यात मांग ने भारतीय किसानों को न केवल बेहतर दाम दिलाए हैं, बल्कि देश को खाद्य तेलों के आयात पर अपनी निर्भरता कम करने का एक सुनहरा अवसर भी प्रदान किया है। रिकॉर्ड बुवाई का ये रुझान बताता है कि भारत अपनी कृषि ताकत का उपयोग करके वैश्विक व्यापार समीकरणों में बदलाव लाने की ओर बढ़ रहा है।